मिस्र यानी दुनिया की पहली सुपर पावर, एक ऐसी सल्तनत जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका मुस्तकबिल पैगंबर इस्लाम ने अपनी वफात से भी पहले बता दिया था। तो आज की ये कहानी उसी एक पेशीनगोई की है, एक ऐसी पेशीनगोई जिसने मिस्र की 5000 साल तारीख का रुख ही मोड़कर रख दिया। और वो पेशिनगोई कुछ यूं थी कि तुम मुसलमान जरूर मिस्र को फतह करोगे, लेकिन जब तुम उसे फतह कर लो तो वहां के लोगों से अच्छा सुलूक करना, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार, ये बात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिस्री बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से जुड़ती है। यही अल्फाज इस पूरी कहानी का मरकज हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मिस्र इतना अहम था ही क्यों? क्या वजह थी कि दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें इसे हर कीमत पर हासिल करना चाहती थीं? इसका जवाब हमें मिस्र की ताकत के असल सरचश्मे में मिलता है, वो चीज जिसने इसे तारीख की पहली सुपर पावर बनाया। जरा 5000 साल पीछे चलते हैं। उस जमाने में दुनिया की सबसे कीमती चीज सिर्फ एक थी, और वो था पानी। जी हाँ, पानी। जिसके पास सबसे ज्यादा पानी होता था, समझे वही पूरी दुनिया पर राज करता था। और मिस्र के पास था दुनिया का सबसे बड़ा दरिया, दरियाए नील। तो जाहिर है इसी दरिया की ताकत ने पूरी दुनिया से लोगों को अपनी तरफ खींचा। वो मिस्र आए, आबाद हुए, और देखते ही देखते मिस्र दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर मुल्क बन गया। फिर इन्हीं लोगों में से एक शख्स उठा, बादशाह नारमर, जिसने पूरे मिस्र को इकट्ठा किया और यहाँ दुनिया की पहली अजीम बादशाहत की बुनियाद रखी। और यहां से इस दौर का आगाज हुआ जिसने मिस्र को तारीख में हमेशा के लिए मशहूर कर दिया, यानी फिरौनों का दौर। वो बादशाह जिन्होंने खुद को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया था। सोचें, 1000 साल तक दुनिया की सुपर पावर रहने के बाद मिस्री फिरौनों को ये यकीन हो गया कि भाई इस कायनात में उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और इसी गुरूर में उन्होंने वो दावा कर दिया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि जमीन पर चलते फिरते खुदा हैं। उन्होंने एक नया मजहब भी बना डाला जिसका मरकजी ख्याल बहुत ही अजीब था। वो ये कि मरने के बाद भी कोई फिरौन तभी खुदा रह सकता है जब उसका जिस्म बिल्कुल महफूज हालत में, यानी क़यामत तक बाकी रहे। बस फिर क्या था, फिरौनों के दरमियान एक दौड़ शुरू हो गई, हमेशा की जिंदगी पाने की दौड़। और इसी दौड़ ने जन्म दिया मम्मी बनाने के अमल को। और ये कोई आसान अमल नहीं था। जैसे ही कोई फिरौन मरता, सबसे पहले उसके जिस्म से सारा खून निकाल दिया जाता, फिर नाक के जरिए एक हुक डालकर दिमाग को बाहर खींचते थे। दिल को छोड़कर बाकी सारे अंदरूनी आज़ा भी निकाल लिए जाते। इसके बाद खाली जिस्म को 40 दिन तक एक खास नमकीन पानी में डुबोकर रखा जाता, और आखिर में जिस्म की शक्ल बरकरार रखने के लिए उसमें रेत भरकर सफ़ेद पट्टियों में लपेट दिया जाता और एक शानदार ताबूत में रख दिया जाता। लेकिन खुदा बनने की ये दौड़ सिर्फ जिस्म को महफूज रखने पर ही खत्म नहीं हुई। अब फिरौनों में अपनी मम्मियों के ऊपर बड़ी से बड़ी इमारतें बनाने का मुकाबला शुरू हो गया, और यहीं से एहराम मिस्र की तामीर का आगाज हुआ। हर आने वाला फिरौन चाहता था कि उसका मकबरा पिछले वाले से ज्यादा बड़ा और शानदार हो। ये मुकाबला इतना बड़ा कि फिरौन खुफू ने तारीख का सबसे बड़ा एहराम बना डाला, जो आज भी 138.8 मीटर ऊंचा खड़ा है। इसकी बड़ाई का अंदाजा लगाना है ना, तो यूं समझें, आज की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। ठीक, अब अगर हम 12 बुर्ज खलीफा इकट्ठे कर लें, उन सब का वजन एक तरफ और ये एक अकेला एहराम दूसरी तरफ, तब भी ये एहराम ही ज्यादा भारी होगा। हैरत अंगेज है ना? लेकिन हमेशा की जिंदगी पाने की इस दौड़ की एक बहुत भारी कीमत थी, एक ऐसी कीमत जिसने आखिरकार अजीम मिस्री सल्तनत की बुनियादें हिलाना शुरू कर दी। ये एहराम इतने महंगे थे कि इन पर बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता मिस्र की मईशत कमजोर पड़ने लगी। हजारों सालों में पहली बार ऐसा लगा कि मिस्र की सुपर पावर वाली हैसियत अब खतरे में है। और ये बिल्कुल वही वक्त था जब मिस्र के एक बाजार में एक नौजवान गुलाम यूसुफ को बेचा जा रहा था। कौन जानता था कि यही नौजवान आगे चलकर मिस्र का वजीर आजम बनेगा और इसकी डूबती हुई मईशत को बचाकर उसे दोबारा एक सुपर पावर बना देगा। हजरत यूसुफ और उनका पूरा खानदान यानी बनी इसराइल मिस्र में ही बस गए। वक्त गुजरता गया और वो मिस्र के सबसे ताकतवर और बाअसर लोगों में गिने जाने लगे। लेकिन फिर सदियां बीत गईं और एक नया फिरौन तख्त पर बैठा जिससे ये बाहर से आए हुए लोग एक आंख नहीं भाते थे।
اس نے بنی اسرائیل سے ان کی ساری دولت چھین لی اور انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ اگلے 400 سالوں تک بنی اسرائیل نے مصر میں بدترین غلامی کی زندگی گزاری۔ ان 400 سالوں کے ظلم کے بعد آخر کار وہ وقت آن پہنچا جب فرعونی سلطنت کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ فرعون کو اس کے نجومیوں نے خبردار کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی 3000 سال پرانی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا، اور وہ بچہ تھا موسیٰ۔ اچھا، یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کا پورا واقعہ، یعنی 6 لاکھ لوگوں کی وہ عظیم ہجرت، اس کا ذکر بائبل اور قرآن میں تو بہت تفصیل سے موجود ہے، لیکن جب ہم مصری تاریخ کے اپنے ریکارڈز دیکھتے ہیں تو وہاں موسیٰ نام کے کسی پیغمبر یا ایسے کسی بڑے واقعے کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ لیکن ایک بات ایسی ہے جس پر تمام تاریخ دان متفق ہیں، وہ یہ کہ جس فرعون یعنی رمسیس کے دور میں یہ واقعات پیش آئے، اس کی اور اس کی پوری فوج کی غرقابی کے بعد مصر کبھی بھی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ یہ دور مصر کے لیے ایک مستقل زوال کا آغاز ثابت ہوا، جسے تاریخ میں تاریک دور یا ڈارک ایجز کہا جاتا ہے۔ اور یہیں سے وہ کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے جس کا آغاز ہم نے ایک پیشین گوئی سے کیا تھا۔ فرعونوں کے بعد مصر اپنی سپر پاور کی حیثیت ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ صدیوں تک وہ غیر ملکی حملہ آوروں کا نشانہ بنتا رہا۔ پہلے 332 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے اسے فتح کیا، پھر 30 قبل مسیح میں یہ عظیم رومی سلطنت کے قبضے میں چلا گیا۔ رومیوں نے مصر پر اگلے 600 سال سے بھی زیادہ حکومت کی، یہاں تک کہ تاریخ ایک نیا موڑ لینے کو تیار تھی۔ 600 سال سے زیادہ کی رومی حکمرانی کے بعد آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب پیغمبر اسلام کی وہ پیشن گوئی پوری ہونے والی تھی۔ مسلمانوں کی فوج مصر کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ اور یہاں پیشین گوئی کا وہ آخری اور شاید سب سے اہم حصہ یاد رکھنے کے قابل ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، کیونکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ یہ الفاظ فاتح اور مفتوح سے کہیں بڑھ کر ایک مشترکہ انسانی ورثے کی یاد دلاتے ہیں۔